वसई विरार महानगर पालिका जो चुनाव होने वाला है, इसलिए जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरने का काम पूरा हो गया है, कितने लोगों ने अपना नाम का फॉर्म भरा है वसई विरार महानगर पालिका में अलग अलग पार्टियों के जरिए आज़ाद उम्मीदवार। हर ऐसे कोई लोग हैं, हम भी नगर सेवक का चुनाव लड़ेंगे, वो लोग भी भरे हुए हैं। लेकिन जो चुनाव हुआ था पिछले 4-5 साल पहले, जो भी नगर सेवक थे, पूरे वसई की बात कर रहा हूँ मैं, वसई कोलीवाड़ा के ख़ास तौर पर बात कर रहा हूँ। हातिमुल्ला, कोलीवाड़ा, पिंजारवाड़ा, मुसाजी गली, भंडाराली, हेटकराली, इन सब जगहों की बात कर रहा हूँ मैं। पिछले साल तक के वसई विरार महानगर पालिका के तरफ से जो पानी पुरौठा दिया जा रहा है, वो फ्री में नहीं दिया जा रहा था। 1200 रुपया सालाना लेते थे। अचानक बिना नोटिस, बिना जानकारी के वसई विरार महानगर पालिका ने अपनी मनमानी कर 1800 रुपया कर दिया गया है। 1200 से 1800 रुपया कर दिया है। इसकी जानकारी किसी को नहीं बताया गया। ये बहुत ही ज़रूरी था वसई विरार महानगर पालिका को कि लोगों को बताया जाए, उसके बाद पैसे बढ़ाया जाए। ये किसी को न बताते हुए इन लोगों ने 1800 रुपया कर दिया है। कोई ये सरकार के तरफ से पैसा नहीं मिल रहा है। सरकार बोलती है भाई चलो नागरिकों के तरफ से, हमारे तरफ से, सरकार के तरफ से फंड है, 1800 रुपया दे दो, ले लो, हम नागरिकों को पानी देंगे। लेकिन ये लोगों का मेहनत का पैसा है। रोज़ काम धंधा कर किसी तरीके से पैसे इकट्ठा कर साल में जमा कर इनको दिया जाता है। तो उसमें भी ये लोगों ने जरा भी इंसानियत नहीं दिखाकर 1800 रुपया कर दिया। ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसके ऊपर ना कोई भी पार्टी ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। कोई भी पार्टी, मैं एक पार्टी की बात नहीं करता हूँ, कोई भी पार्टी। दूसरी बात, हर जगह पर रोज़ सफाई कर्मचारी सुबह सुबह सफाई करते नज़र आते हैं, लेकिन कोलीवाड़ा के अंदर ऐसा क्यों? एक दिन आते हैं, दूसरे दिन नहीं आते। तो उनसे पूछा गया, मैं खुद पूछा गया, आप लोग रोज़ क्यों नहीं आते? तो हमको बताया गया कि एक दिन कोलीवाड़ा में आने का, एक दिन हातिमुल्ले में जाने का। इसी तरह से बताए। क्यों? हम टैक्स नहीं देते हैं 12 महीने का, पूरा टैक्स देते हैं। जो भी तुम लोगों ने गैर कानूनी तरीके से टैक्स वसूल रहे हैं, बड़ा चढ़ा कर हम दे रहे हैं। कोई पॉलिटिशियन जो हमारे नेतृत्व करते हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, उन लोग कोई एक्शन लेते नहीं है, उन लोग कोई जवाब पूछते नहीं है, सवाल पूछते नहीं है नगर पालिका से। तो नागरिक क्या करेंगे? एक आदमी जाकर पूछेगा तो बोलेगा भरना पड़ेगा। तो टैक्स भरते हैं, तो टैक्स की सुविधा किधर है? एक दिन आड़ सफाई कर्मचारी आते हैं। दूसरी बात, जो घंटा गाड़ी बड़े जोरों शोरों से शुरू किया गया था, घंटा गाड़ी भी 2-2, 3-3 दिन, हफ्ता भर नहीं आता है। आता तो भी कहाँ पर आता है? रोड की तरफ आता है। वहाँ पर अंदर किसी को पता चलेगा कि कचरा लेने के लिए गाड़ी आया हुआ है करके। वो बेचारे इंतज़ार करते नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं। किसी की तबीयत ख़राब है, किसी के कमर का हड्डी का हालत ख़राब है, किसी को पैर का हालत ख़राब है, चढ़ने उतरने चलने फिरने होता नहीं है। वो भी बेचारे कचरा लेकर नीचे उतर कर जाकर देखते हैं, 10, 11, 12 बजे तक के इंतज़ार करते हैं। फिर इधर उधर बिखर जाता है कचरा, और कचरा बढ़ जाता है। तो ये वसई विरार महानगर पालिका का काम है, रोज़ कचरा लेने के लिए गाड़ी को भेजना और जो
गली गली में उसके बारे में जानकारी देना, भाई गाड़ी आया हुआ है, घंटा बजाओ या फोंपो बजाओ, कुछ भी बजाओ, लेकिन लोगों को पता चले कि गाड़ी आया है, तो तुरंत लोग नीचे आकर गाड़ी में कचरा डालेंगे। और जो वसई कोलीवाड़ा में पानी की टाकी लाखों रुपया खर्चा कर कर, लोगों के टैक्स के पैसे का खर्चा कर कर बनाया है, किस लिए बनाया है? म्यूज़ियम में रखने के लिए या दिखाने के लिए, क्या फ़ोटो निकालने के लिए? ये लोगों के सुविधा के लिए बनाया गया है। पानी उसमें जमा कर कर लोगों तक के पानी पहुँचाए। आज कितने सालों से वो टाकी बंद पड़ा है, क्या प्रॉब्लम है उसमें, क्या नहीं, ये किसी को नहीं मालूम। कोई लोग उस पर, पार्टी वाले लोग कोई बोलते नहीं है। पार्टी वालों को अपना काम होता है, जाते हैं नगर पालिका में, कुछ बातें करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, हाथ मिलाएंगे, एक दूसरे से गले मिलेंगे, एक दूसरे का लेन देन की बात होगी, इसको कनेक्शन देना है पानी का, उसको कनेक्शन देना है, इतना पैसा तुम बोलो, मैं इतना बोलूँगा, ये सब चलता है। तो क्यों वो टाकी के बारे में बोलेंगे? भाड़ में जाए बोले, हमारा काम हो रहा है। ये सब काम चल रहा है, 3-3, 4-4, 5-5 महीना हो जाता है, गटर का सफाई नहीं होता है। लोग चिल्लाएंगे, पुकारेंगे तो फिर भेजेंगे, वो भी ऊपर ऊपर से कचरा निकाल के चले जाते हैं। उन लोगों को कचरा भी निकालते हैं तो हफ्ता भर पड़े रहता है, हफ्ता भर पड़े रहता है, इधर उधर बिखर जाता है, आधा कचरा गायब हो जाता है, फिर जो कुछ बचा है वो गाड़ी उठा के लेके जाती है। ये सब ढोंग धतूरे वसई विरार महानगर पालिका के तरफ से चल रहा है। ये लोगों को समझना चाहिए। आने वाले चुनाव में आप लोग किसको वोट देना है, कौन हमारा काम करेगा, कौन लोगों का सेवा करेगा, कौन गटर की सफाई करवाएगा, कौन पानी को बराबर दिलाने में मदद करेगा, कौन बिजली का जो आना जाना है, कटौती है और बिल में इतना बढ़ोतरी है, उसको देखकर उसके ऊपर आवाज़ उठाएगा। ऐसे लोगों को हमको चुन के लाना है, चाहे हो कोई भी पार्टी हो। सिर्फ कांग्रेस को नहीं देना। कांग्रेस ने हमारे साथ बहुत ही विश्वासघात करते आया है और आगे भी कर रहा है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को निषेध करते हैं हम। बाकी आप लोगों की समझदारी से देखना है। इसके बारे में मैं तो कांग्रेस का विरोधी करूंगा, लेकिन बाकी कोई भी पार्टी हो उससे हमको मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं, ये भी बताता हूँ मैं। वोट देते हैं हम, ये हमारा अधिकार है। मतदान करना, दान करना हमारा अधिकार है। हम वोट देते हैं, जो भी पार्टी को हम देते हैं हमको मालूम है, क्योंकि हमको उसका रिसिप्ट मिलता नहीं है। हम देते हैं, हमको दिखाया जाता है और गायब हो जाता है, तो हम वहाँ से आ जाते हैं हाथ में काला निशान लगाकर उंगली पर। उसके बाद जिताने का काम किसका है? हमारा जिताने का काम नहीं है। आजकल सिस्टम में ये हो गया है, ईवीएम मशीन जो है मतदार को अपने पास बुलाकर मतदान कराता है और मत और किसको देता है, ये ईवीएम का काम है। और इलेक्शन कमीशन उसको चलाता है सिस्टम को। ये आप लोगों को देखना है किसको वोट देना है, कौन जीत के आएगा, क्या आएगा, ये सब हमारा काम होना चाहिए। आज नहीं होता है तो उसका जिम्मेदार वसई विरार महानगर पालिका है। ये जो नगर सेवक जीत के आएंगे, ये आएंगे, उनका काम नहीं है। वो तो मतलब आके खाली अपना काम बताते हैं, लेकिन जवाबदारी उनका भी है। जिम्मेदारी वसई विरार महानगर पालिका का है, जवाबदारी जो नगर सेवक है उनका है। लेकिन आज वो भी काम करते नहीं है। आप लोगों को मालूम है, मेरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बात है, आप लोग ध्यान रखिए। और किसको देना है किसको नहीं देना है ये आपकी मर्जी है। धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र।